हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलिप्स को। तो देखो, बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट कर दिया था एंड पैराबोला को कवर अप भी कर लिया था पूरा। तो अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि इलिप्स है उसको पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपकी एक क्वाड्रेटिक होती है एक्स और वाई के अंदर, कुछ ऐसी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। तो अगर इसका डेल्टा जो था आपको बताया था, इसमें डेल्टा क्या होता है, डेल्टा निकालना आपको एक डिटर्मिनेंट बताया था, समथिंग लाइक दिस। वो ऐसा कुछ दिखता है, ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, दिस इज डेल्टा। अगर ये डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए बी से कम है, तो ये आपका इलिप्स की इक्वेशन होगी। या फिर जो आपको दूसरी इक्वेशन बताई थी, कौन सी इक्वेशन, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। यहाँ पे अगर ई की वैल्यू जीरो और वन के बीच में, देखो पी एस क्या था, पी हम एक वेरिएबल पॉइंट मानते हैं, एक्स एस जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, और पी एम जो होता है वो होता है पॉइंट पी की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो वो वाली डेफिनेशन आपने अगर पिछली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा। तो अगर यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है तो ये आपकी इक्वेशन जो होती है ये आपकी इलिप्स को इंडिकेट करती है, इलिप्स दिखाती है आपको। अब देखो, बेसिकली इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आती है इलिप्स की हमारे पास, जो कि होती है कि ये एक लोकस होता है एक पॉइंट का। अच्छा, वो पॉइंट कैसे होता है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस दो पॉइंट से, उस पॉइंट की डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, उनका सम हम करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। अच्छा, कैसे आएगा, देखो, तो मैंने एक पॉइंट माना S1, एक पॉइंट माना S2, S1 एंड S2, इनसे मैंने निकाली किसी पॉइंट P की डिस्टेंस। अब मैं उनका क्या करता हूँ, सम करता हूँ, मैंने मोड लगा दिया है एंड वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो ये P पॉइंट है इसका जो लोकस होगा वो इलिप्स होगा। अगर मैं इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग S1 और S2 को इक्वी डिस्टेंस रखूँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मुझे कुछ इक्वेशन ऐसी देखने को मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वन। क्योंकि S1 S2 के कोऑर्डिनेट सी कोमा जीरो और माइनस सी कोमा जीरो है, तो वो वाला सी है ये। एंड अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अच्छा, अब इस वैल्यू को हमने बी स्क्वायर रखा था, देखो ऊपर देखो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हमने बी स्क्वायर रखा था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी होगी, ए और बी पॉजिटिव नंबर है ना। तो मैंने यहाँ पे कह दिया है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब देखो, ये बेसिक आपका इलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला है आपका इलिप्स, ये वाला ऐसा कुछ। देखो, ये आपका B1 है, ये पॉइंट B2 है, ये A1, ये A2, ये आपके फोकस होते हैं F1 F2 जिनका कोऑर्डिनेट C कोमा जीरो और माइनस C कोमा जीरो होता है। C की वैल्यू A भी होती है, A टाइम्स E इसेंट्रिसिटी, जो आप आगे बताएंगे हम आपको। एंड दीज आर योर डायरेक्ट्रिक्स जिनकी वैल्यू x, ये तो आपका x इक्वल टू माइनस ए बाई ई है, और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए ई है। और ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो, इस ऑक्सिलरी सर्कल का अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, बट यहाँ पे होगा और यूज भी बहुत ज्यादा होगा, तो इस चीज को ध्यान रखें। एंड ओ इज सेंटर। तो बेसिकली मोटा मोटी पॉइंट मैंने आपको बता दी है, जो बाकी नीचे आते हैं तो हम उनको नीचे डिस्कस करते हैं। देखो, आपका जो इलिप्स है ये वाला जो हमने ऊपर बनाया, जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये आपका सिमेट्रिक कर्व होता है बेसिकली, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट, ठीक है। F1 और F2 ये आपके फोकाई है, आपको बता दिया गया है। F1, दिस F1, दिस F1 एंड दिस मींस F1 एंड F2, ये आपके फोकाई है। देखो, अब मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस को हम फोकल एक्सिस भी बोलते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, मेजर एक्सिस क्या होता है, फोकाई F2 और F1 को जो जोड़ने वाली जो लाइन होती है बेसिकली वो आपकी मेजर एक्सिस होती है। उसके परपेंडिकुलर, उसका F1 और F2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो आपकी माइनर एक्सिस भी होती है। मैंने यहीं पे आपको माइनर एक्सिस भी बता दिया है बेसिकली। देखो, माइनर एक्सिस भी हो गया। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा, हम उनको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं दोनों को मिला के। अब आता है वर्टाइसिस क्या होते हैं, दीज टू पॉइंट्स A2 एंड A1, A2 एंड A1 आर योर वर्टाइसिस, ठीक है, जो आपके एंड एंड पॉइंट्स हैं किसके, मेजर एक्सिस के। सिमिलरली B1 और B2 आपके माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे, इनको एज सच इनका कोई नाम नहीं है। इसके अलावा देखो,
मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आती है, 2 टाइम्स ए आती है। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आती है, 2 टाइम्स बी आती है। क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक है पूरा, ये वाली डिस्टेंस आपकी ए है, देन ये भी ए है, एंड ए प्लस ए ऑब्वियसली 2a, एंड दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2b हो गया। उसके अलावा सेंटर क्या होता है आपको बता दिया गया है, दैट इज मिड पॉइंट होता है आपका दोनों फोकाई का, एंड इंटरसेक्शन भी कह सकते हो मेजर एंड माइनर एक्सिस का, वो आपका सेंटर होता है। नाउ अब आपसे पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ फोकल कोड है ना, दैट इज लेंथ ऑफ फोकल कोड, ये आपका कितना होगा। तो देखो ये आपका बेसिकली निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ सी के इक्वल। ठीक है, मैं इसको फोकल कोड नहीं कहना चाहता था, बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दिस इज नॉट फोकल कोड, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, और ये आपकी 2c के इक्वलेंट आती है। ठीक है, कितनी आती है, 2c आती है। नाउ अब आपका पॉइंट आता है डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर वो होगा, जैसे देखो सर्कल में हमने पढ़ा था सेंटर से जाने वाली लाइन, वो आपकी डायमीटर होगी, सेम एज इट इज। अगर मैं कोई कुछ भी ऐसे ड्रॉ करता हूँ समथिंग लाइक दिस, जो सेंटर से जा रहा है, वो आपका डायमीटर होगा। ठीक है, और इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, अगर ये सेंटर से जाता है तो ये सेंटर पे बाइसेक्ट भी होता है। सेंटर से अगर कुछ जा रहा है तो सेंटर पे बाइसेक्ट भी होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑब्वियसली। अगला जो होगा फोकल कोड, फोकस से जाने वाली कोड। डबल ऑर्डिनेट और डीनेट जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो जाएगी, जो आपकी मींस फोकस से जाएगी, मींस नॉट नेसेसरी फोकस से जाए, बट परपेंडिकुलर हो जाए कोई भी कोड आपकी किसके, आपकी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर पैरेलल कहो माइनर एक्सिस के, तो वो आपकी डबल ऑर्डिनेट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज डी नेट। सेम एल आर डी नेट जो कि आपकी फोकाई से जाए। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे। देखो एल आर के एंड पॉइंट्स पे भी अभी हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार इसेंट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी बाय ए होगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी सी बाय ए। सी क्या था, सेंटर से फोकाई की डिस्टेंस, अपॉन में ए क्या था, ओ से सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी स्क्वायर तो की जो वैल्यू थी, मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसी रखी थी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया एंड ओवरऑल मुझे ये इक्वेशन मिली, और ये वैल्यू होती है ई स्क्वायर की। यहाँ से अगर मैं बी और ए को समझूं तो देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो था वो 2 टाइम्स ऑफ ए था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो था वो 2 टाइम्स ऑफ बी था। अगर इनका डिवाइड दूंगा तो 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा अगर डिवाइड देता हूँ मैं इनका। तो उसी को मैं एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ। स्मॉल एम इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कैपिटल एम वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पे कह भी सकता है कि दिस इज एम इज स्मॉल एम इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, उसमें भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रेशियो लेंगे तो सेम रहेगा। अगर इन इक्वेशंस को और देखो तो एक ये इक्वेशन भी आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर। इसको भी आप याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखो इलिप्स का आपको अलग से पूरा सवाल मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट बेसिकली इलिप्स का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, देखो इलिप्स का क्वेश्चन ना बहुत जगह मिल जाता है आपको, बेसिकली उसकी सेंट्रिसिटी को तो कहीं पे भी यूज करवा लेता है। एक छोटी सी इक्वेशन देगा आपको इलिप्स की, एंड आपसे कह देगा कि इसकी सेंट्रिसिटी जो है ये इस सीक्वेंस सीरीज में आ गई, या फिर इस क्वाड्रेटिक का ये वैल्यू है, उसको के मान के के को कहीं और डाल दिया, तो वो तो कहीं भी यूज हो जाती है। ठीक है, अलग से पूरा क्वेश्चन मिले ये मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि इसमें या फिर पैराबोला सर्कल्स को पूरे कोऑर्डिनेट के साथ दे देगा इसको, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, बट आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए उसके लिए। देखो अब मैंने बात की थी फोकाई की, तो वो मेरे आए थे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, F1 F2 एक बार प्लस आ जाएगा एक बार माइनस आ जाएगा। अगर मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर निकालने हैं तो x की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, ए के बराबर रख दूंगा, ये रख दी ए, एंड इसके करस्पॉन्डिंग y निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया, दैट इज हाँ यहाँ ए स्क्वायर नहीं आएगा, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए।
ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा मेरे पास एक y की वैल्यू। ठीक है, अब वहां से अगर मैं बेसिकली यहाँ से प्लस माइनस आएगा, अगर मैं x की वैल्यू a रखूंगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आएगी। तो x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग मुझे दो एंड पॉइंट्स मिले हैं जो कि मतलब मिलने ही थे, जो कि ये है। देखो यहाँ से अगर मैं तो जैसे यहाँ से मान लेता हूँ, यहाँ से ये मेरी एल आर है, कुछ ऐसे आई नहीं है ये एफ टू से, बट जा रही है मान लो। तो एक ये पॉइंट मिला है और एक ये पॉइंट मिला है। सेम अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो मुझे यहाँ से भी एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा। तो इनके इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स आए, उनके कोऑर्डिनेट थे मेरे पास, जिनका एक्स सेम था एंड वाई का जस्ट साइन अपोजिट था। एक का प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए और एक का माइनस बी स्क्वायर। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालूं एक्सट्रीमिटीज के लेक्टस रेक्टम के, तो प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, चार सेट बनेंगे, चार बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, एंड्स ऑफ एल आर होंगे। अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ एल आर की, तो देखो आपने अगर एक इलिप्स ऐसा बनाया तो आप ये वाली लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो आप इन दो पॉइंट्स की करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी ये भी एक एल आर आई है आप इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो बेसिकली आप इनके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स तो आपका रहेगा कांस्टेंट जो कि आपका सेम था ई के बराबर, एंड y को आप डबल कर देंगे। बेसिकली एक ऊपर था एक नीचे है सेम डिस्टेंस पे, तो इसका y आया था बी स्क्वायर अपॉन ए, इसको जस्ट डबल कर देंगे तो टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है। यहाँ से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ। इसको मैंने देखो ये क्यों कहा, इसको ये कहने का रीज़न बेसिकली जस्ट इतना था, टू बी का होल स्क्वायर अपॉन टू ए लिख सकूँ मैं इसको। टू बी क्या था, टू बी इज माइनर एक्सिस, टू बी इज माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, इसको ये भी कह सकता हूँ, एंड दिस इज अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये कहने के लिए मैंने ये ऐसा लिखा इस फॉर्म में। तो देखो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये डेफिनेशन याद रखनी है छोटी सी। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, व्हाट इट सेज कि आपका लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा, टू ई टू ई टू ई टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली आपको निकालने के लिए मैंने कहा था कि हम आगे देखते हैं उसको निकालने के लिए। तो देखो हम निकालते कैसे हैं उसे, अगर मुझे x इक्वल टू ए वाला ये निकालना था, अगर मेरे पास ये पॉइंट ए कोमा ज़ीरो था और ये वाला पॉइंट ए कोमा ज़ीरो था, तो मैं पी एस इक्वल टू ई पी एम लगा दूंगा एंड आपके पास आ जाएगा वहां से जो ये इक्वेशन आएगी x की, वो आ जाएगी a बाई ई पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब पैरेलल टू माइनर एक्सिस होगा ये। तो x इक्वल टू ए आ गया यहाँ से, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। और देखो हमने जो बात की थी यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो ये कितना आता है आपका, यहाँ से आएगा टू ई टाइम्स, देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या आया था ए माइनस फोकस कितना आया था, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स आया था ए बाई ई, फोकस आया था ए, उसके करस्पॉन्डिंग वाला। इसको सोल्व करते हैं, ई यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, एक ई यहाँ से आ जाएगा, दिस इज वन माइनस ई, यहाँ से ये कट गया एंड ये इक्वेशन यही वाली है ना, तो आ गया वो जो हम कह रहे थे। तो ये वो डेफिनेशन भी हो गई, प्रूव भी कर दिया आपको। फिर आता है ऑक्सिलरी सर्कल कि ऑक्सिलरी सर्कल कहाँ से आया, एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, थीटा थीटा जो इस पूरे चैप्टर में चलेगा। जैसे पैराबोला में पैरामीटर टी चलाता है, यहाँ पे थीटा चलेगा, दैट इज एसेंट्रिक एंगल, तो वो कहाँ से आया। तो बेसिकली हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ किया कि उसकी रेडियस जो है, देखो सेंटर सेम रहेगा और उसकी रेडियस जो है, जो मेजर एक्सिस थी उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके वर्टाइसिस की डिस्टेंस थी, या फिर सेमी मेजर एक्सिस आप उसको कह सकते हो, उसके उतना आपने उसको रेडियस दिया और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो उसकी इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। अब आप एसेंट्रिक एंगल कैसे लेते हो, तो आप एक थीटा मानते हो, देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे एक थीटा एंगल माना, उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक आर्क, आपने सॉरी मतलब आपने एक रेडियस डिस्टेंस ड्रॉ किया, और ये आपका मतलब मेजर एक्सिस से थीटा एंगल पे आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया, क्यू पॉइंट जो आया,
इसको आपने इसका क्या करते हैं आप सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं मेजर एक्सिस के ऊपर। ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी इलिप्स पे जहां टकराती है, ये पॉइंट होगा पी। अब इस पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये आपका सेंटर के अंदर, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो P के कोऑर्डिनेट निकालने से पहले हम Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? Q के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे सिंपली A cos थीटा कोमा A sin थीटा। अच्छा, इन दोनों की डिस्टेंस तो इस पॉइंट की Q की और P की y एक्सिस से डिस्टेंस तो सेम है, मतलब इनका x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। x कोऑर्डिनेट तो ये सेम रहेगा। और Q का जो होगा और जो P पॉइंट है उनका y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम P के कोऑर्डिनेट, इसको इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको y मान लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होंगे y, और इक्वेशन में आप y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की जो वैल्यू हो b sin थीटा जाएगी, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे। उसके अलावा एक ये रेशियो भी होता है एल ऑफ पी एन अपॉन एल ऑफ क्यू एन, जो होता है ये बी अपॉन ए होता है। दिस एल ऑफ क्यू एन ये वाली डिस्टेंस और एल ऑफ पी एन ये वाली डिस्टेंस, इनका रेशियो बी अपॉन ए होता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड एलिप्स का। तो देखो हमारे पास दो स्टैंडर्ड एलिप्स होते हैं। एक तो ये वाला जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक ये वाला जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बोले इनमें डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस इतना है कि दोनों केसेस में ए बी से बड़ा रहेगा। तो आपकी जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था, यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा। इसमें देखो सेंटर दोनों का सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा 0,0। वर्टाइसिस यहाँ पे एक्स में था प्लस माइनस है, यहाँ में वाई पे हो जाएगा प्लस माइनस है। B1 B2 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे x पे हो जाएंगे। मेजर एक्सिस की लेंथ अब भी सेम रहेगी और माइनर एक्सिस की लेंथ अब भी सेम रहेगी। फोकाई में सिर्फ और सिर्फ x और y का चेंज होगा। देखो यहाँ पे ये आ गया। अगर मेरे को डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई है, यहाँ पे y इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई होगा। मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसे होंगे तो इधर पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके ऐसे दिखेंगे। इसके अलावा फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में भी सेम x और y का चेंज होगा। लेंथ ऑफ एल आर आपकी सेम रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन ए दोनों केसेस में। एंड ऑफ एल आर में आपका x और y में इंटरचेंज हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमने देखो a को b से अभी बड़ा माना है। अगर इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिखता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर आपसे कहता कि b आपका a से बड़ा है, तो आप a और b में इंटरचेंज कर देते हैं हर जगह, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे स्टिल a को b से बड़ा रखने के लिए y के नीचे मैं e को ले आया हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों की इसेंट्रिसिटी पूछूं, अगर इन दोनों की इसेंट्रिसिटी पूछूं तो दोनों के केस में 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगी। यहाँ पे भी 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगी। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सिलरी सर्कल पूछूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, एंड यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि सेम ही होगा, ठीक है। मतलब जो आपका सर्कल होगा वो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ी थी। अगर मैं पी पॉइंट मानता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं x को कहूँ तो x क्या है? देखो x जो है ये मेरी माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस से डिस्टेंस। तो p1, अब p1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ p1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम माइनर एक्सिस, और p2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मेजर एक्सिस। ये आप लिख सकते हैं साइड में अपने अकॉर्डिंग। अगला है, अगर मेरे से पूछा जाए कि आपका पॉइंट जो है इलिप्स के रिस्पेक्ट में कहाँ है, आपको पता है। आप देखो पैराबोला तो है नहीं जो आपको अंदर बाहर के लिए बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये आपका इलिप्स है तो ये आपका अंदर का रीजन है, ये वाला, ये बाहर का है, और ये आपका इसकी सरकमफ्रेंस पे।
मैंने यहाँ पे बता दिया है, अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम s कैसे डिफाइन करते हैं, s1 कैसे डिफाइन करते हैं और t कैसे डिफाइन करते हैं। s में तो सिंपली एक इक्वेशन बनाते हैं, 1 को हम इधर ले आए यहाँ पे। s1 में x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और t में आपको पता है x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे s के अंदर। अब देखो, अगर मैं s1 की वैल्यू मेरी 0 मिलती है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका ऑन इलिप्स होगा। अगर मेरा s1 लेस देन 0 आता है तो इनसाइड होगा, और s1 ग्रेटर देन 0 आता है तो आउटसाइड होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब पूछा जाता है कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब देखो बेसिकली मैंने इलिप्स लिया कुछ अपना, अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया P जिसका पैरामीटर अल्फा है, और मतलब एसेंट्रिक एंगल अल्फा है, और एक यहाँ लिया Q जिसका बीटा एसेंट्रिक। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो ये जो कोड आई है इसकी मेरे से अगर इक्वेशन मांगी जाए तो पी अल्फा और क्यू बीटा के अकॉर्डिंग ऐसी आएगी। सिंपली आपको 2 पॉइंट है, आप उनकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो देखो यहाँ कोस साइन कोस, ये तो आपको याद रखना है, एंड देन उसके बाद है आपका प्लस 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 माइनस, क्योंकि सेम इक्वेशन हाइपरबोला में आएगी, वहां भी आपको बताएंगे, मैं सेम बताऊंगा आपको, और फॉर्मेट सेम रहेगा, बस साइन अलग हो जाएंगे, वहां पे बताएंगे हमको। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेजर एक्सिस को d कोमा 0 पे काटता है, ये पॉइंट अगर d कोमा 0 है, तो इसमें अगर कॉम्पाउंडो डिविडेंडो लगाएंगे हम ओवरऑल, तो एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। और अगर d इक्वल टू a है, अगर ये फोकल कोड है, तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन होगी। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब वो जो कोड है अल्फा और बीटा को ज्वाइन करने वाली जो कोड है, अल्फा और बीटा के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली कोड है, वो फोकल कोड होगी। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसको तो एटलीस्ट याद रखेंगे। उसके अलावा देखो लाइन और एलिप्स सेम, अगर एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और एक एलिप्स इस फॉर्मेट में है, तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वाड्रेटिक आएगी x के अंदर, अगर उस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 है तो एक सीकेंट हो जाएगा, d लेस देन 0 है तो वो कभी टच ही नहीं करेगा, और d अगर 0 हो गया तो वो टेंजेंट हो जाएगा। अब उसके करस्पॉन्डिंग d को 0 बनाएंगे तो मेरी एक ऐसी इक्वेशन आएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इससे इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऐसा लिखें, अगर आप ऐसा लिखते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन पे। इक्वेशन हमेशा यही रहेगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि आप x को y से सब्सटीट्यूट कर दे इक्वेशन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी आती है, आपको पता है डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल जहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपकी टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी इक्वेशन उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक सर्कल मिलेगा यहाँ पे, जिसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मेरे से टेंजेंट के बारे में पूछा जाता है, तो अगर पॉइंट फॉर्म में गिवन है, एक पॉइंट है x1 कोमा y1, उस पे टेंजेंट निकालनी है तो t इक्वल टू 0 से निकालूंगा, t मैंने ऊपर बताया है। अगर पॉइंट P इसेंट्रिक एंगल की फॉर्म में है तो वहां से भी मैं कैपिटल T इक्वल टू 0 की फॉर्म में निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास इक्वेशन जो है थोड़ी ठीक ठाक सी आती है। देखो मैं बता देता हूँ कैसी आती है, कुछ ऐसी आएगी, याद रखें इसको। तो आप a cos थीटा अपॉन सॉरी x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एसेंट्रिक एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग आपकी ऐसी इक्वेशन होगी। और अगर आपके पास लाइन फॉर्म में है कोई, तो उसका जो c था कांस्टेंट टर्म, उसकी इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल के लिए बता दीजिए आप तो नॉर्मल के लिए देखो कुछ ऐसा आएगा, पॉइंट P है उससे जाने वाली नॉर्मल, तो देखो नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप होगी, क्योंकि जो नॉर्मल और टेंजेंट होते हैं ये आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए स्लोप क्या होती है, m ऑफ नॉर्मल इंटू m ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -1 होगा। यहाँ से आप पहले तो नॉर्मल की आप स्लोप निकालेंगे, फिर वहां से आप आपके पास एक पॉइंट है और आपके पास स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आप लगा देंगे लाइन की, वहां से आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सेम अगर मैं इसमें एसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स को रखूं, मतलब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रखूं, तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी।
बेसिकली देखो, अगर मैंने सबसे पहले टेंजेंट की निकाली थी तो वो आई थी ऐसी, एक्स कोस थीटा अपॉन ए माइनस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मैं बेसिकली इनको चेंज, सॉरी यहाँ पे प्लस था, अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ तो मुझे कैसा मिलेगा, एक्स ए एक्स अपॉन कोस थीटा, इसको चेंज कर देता हूँ तो बी वाई अपॉन साइन थीटा, एक साइन माइनस का बीच में आएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट करना था वो -1 करना था दोनों का, यहाँ पे -1 करना था, तो ये एक माइनस आएगा तो बीच में माइनस आ गया। और अगर मैंने इतना निकाल लिया है तो इसके अंदर मैं अगर ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करवा के रख दूं तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास लाइन फॉर्म है तो वहां से सी की जो वैल्यू आती है वो ऐसी कुछ आती है। अच्छा, ये सी की वैल्यू आई कहाँ से, तो मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ, देखो सी की वैल्यू कहाँ से आती है। बेसिकली आप पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये लाइन मानेंगे, इसके बाद आप एक p पॉइंट भी मानते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट a cos थीटा कोमा b sin थीटा। अब देखो मेरे पास पॉइंट है, इस पे मैं टेंजेंट रख लूंगा, टेंजेंट निकाल लूंगा, टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग मैं आपकी यहाँ से नॉर्मल निकाल लूंगा। ठीक है, नॉर्मल इस फॉर्म, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैं नॉर्मल निकाल लूंगा, उसकी जो मेरे पास स्लोप होगी वो थीटा की फॉर्म में आ जाएगी और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो भी थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो जहां तक मुझे याद है ये शायद टेन थीटा की फॉर्म में आएगा और ये आपका शायद साइन थीटा की फॉर्म में आएगा। तो आप साइन थीटा को, टेन थीटा से साइन थीटा आप बनाएंगे तो आपको जो इक्वेशन है वो आप कुछ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी। इस रिजल्ट को भी आप याद रखें, अगर रिजल्ट याद नहीं रहते तो आपको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए जो कि मैंने बताया। और देखो ये बेसिक पॉइंट्स जो हम हमेशा सेम चलते हैं। आपसे पूछा गया कोड विद मिड पॉइंट, तो टी इक्वल टू S1, आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0, पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, पोलर टी इक्वल टू 0। डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर के लिए सेम मेथड जो हमने पैराबोला में पढ़ा कि पहले मिड पॉइंट मानेंगे एच कोमा की, फिर टी इक्वल टू S1 लगा देंगे क्योंकि मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको कोड निकालनी है। तो जो इक्वेशन आएगी इसकी स्लोप जो होगी वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डायमीटर क्या होता है कि आपके पास पहले एक सिस्टम होता है पैरेलल कोर्स का, तो उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन, जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो मिड पॉइंट का लोकस होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एम थी, जो स्लोप थी, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको तरीका पता है तो वेल एंड गुड है। अब देखो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उससे पहले शायद कुछ रह गया है ऊपर, मुझे जहां तक याद है, देखो ये, हाँ इसको मैंने लिख रखा था बट बताना रह गया कि अगर आपने देखो P जिसके आपने असेंडिंग एंगल थीटा लिया और Q जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए कोस में प्लस अपॉन कोस में माइनस, बी साइन में प्लस अपॉन कोस में, सॉरी यहाँ पे इट वुड बी माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो इसे आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो एक सबसे पहला ये पॉइंट भी है किसमें, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, देखो कि पॉइंट क्या कहता है कि देखो इसेंट्रिसिटी जो थी मेरे पास इलिप्स की, वो इलिप्स देखो बेसिकली एक आलू जैसा होता है। देखो आपका इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, आपका इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आपका इलिप्स और मोटा भी हो सकता है। और बेसिकली अगर आप सर्कल को भी देखोगे ना, सर्कल को भी देखोगे तो वो भी एक इलिप्स ही होता है, ठीक है, सर्कल को भी देखोगे तो इलिप्स ही होता है, जहां ए और बी जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो वहां से अगर इसेंट्रिसिटी आप निकालोगे तो वो आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी होगी उतनी आपकी फ्लैटनेस आएगी, जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी होगी उतनी आपकी क्या आएगी, फ्लैटनेस आएगी। तो एक तो ये है, एक आपका इलिप्स ये है, एक इलिप्स ये है, और एक मैंने मान लिया ये इलिप्स है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो जितनी आपकी इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी उतनी फ्लैटनेस आएगी। इसके करस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू 0 थी, ये सर्कल माना था। यहाँ अगर इसकी E1
E2 और E3 इनकी सेंट्रिसिटी मान लूं तो E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। ठीक है, आलू ही है तो आलू की सेंट्रिसिटी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आइडिया लेते हैं मोटा मोटा, अगर आपको डायग्राम जैसा कुछ गिवन है तो आप आइडिया ले सकते हो मोटा मोटा। फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला, किसी भी पॉइंट P को अगर हम फोकस से जोड़ते हैं, दोनों फोकस से S और S डैश से, और फिर जो डिस्टेंस है उनका सम करते हैं वो टू टाइम्स ऑफ ए इज मेजर एक्सिस की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको हम कह सकते हैं वर्टाइसिस के बीच की डिस्टेंस, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। उसके अलावा देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी है जो कि आपको बुक्स में मिलती है, मैंने सीधा शॉर्ट एंड स्वीट डायग्राम बनाया। मैंने क्या किया, मैंने कोई P पॉइंट लिया, उसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये आपकी टेंजेंट है, P पॉइंट लिया इलिप्स पे, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। फिर मैंने फोकस S2 और S1 से परपेंडिकुलर डाल दिए इस टेंजेंट के ऊपर। तो जो ये परपेंडिकुलर है इनकी डिस्टेंस P1 और P2 आई। अगर मैं P1 P2 का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास उसका जो प्रोडक्ट आता है वो B स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं, इजी है ये तो। अब देखो आया कहाँ से, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, आया कहाँ से। तो पहले देखो मैं ये टेंजेंट निकाल लूंगा, क्या हुई है टेंजेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, ये तो जस्ट बेसिकली क्या होता है, माइनस ए कोमा जीरो है और ये ए कोमा जीरो है। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, वो आप निकालेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली इसको अभी आप याद रखेंगे। ठीक है, उससे अगला जो पॉइंट आता है, ये पैराबोला का सेम पॉइंट है। क्या कहता है ये, कि टेंजेंट का पोर्शन किस किस के बीच में, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और आपके डायरेक्ट्रिक्स पे जहां काटती है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, कहाँ पे, फोकस पे। ये आपको पैराबोला में एज इट इज पढ़ाया था, पैराबोला में एज इट इज पढ़ाया था। पैराबोला में कुछ आपका ऐसा डायग्राम बना था, अगर ये आपका पैराबोला है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी टेंजेंट गई थी, ये फोकस था, ये एंगल जो था ये आपको 90 डिग्री बताया गया था, ये वाला। ठीक है, एज इट इज है बिल्कुल यहाँ पे सेम है। उसके अलावा देखो ये एक पॉइंट और है, ये कहता है अगर आप एक सर्कल बनाते हो किसी भी फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के, तो आपका टच करेगा ऑक्सिलरी सर्कल को। ऑक्सिलरी सर्कल यहाँ पे अगर आप पैराबोला को याद करें तो आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स का काम करेगा। टेंजेंट एट वर्टेक्स जो था वहां पे पैराबोला में टेंजेंट एट वर्टेक्स था, यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल, क्योंकि आप जैसे जैसे पॉइंटों को रिलेट करोगे ना आपके लिए चीजें उतनी इजी होती जाएंगी। उसके अलावा देखो फिर कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकाई ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू एन इलिप्स लाई ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। आप किसी भी, देखो ऊपर हमने ड्रॉ किया है, हाँ आपने जो ये टेंजेंट डाली है, अगर आप इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपकी ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अगर P1 है और ये P2 है तो P1 P2 दोनों ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे साथ में, इस चीज को भी ध्यान रखें। अब देखो ये ऑक्सिलरी सर्कल बन गया ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा ऑक्सिलरी सर्कल बन गया जिसपे ये लाई कर भी रहे हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा पर कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो, P1 जो पॉइंट था और P2 जो पॉइंट था, इस पे आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। P1 और P2 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जो सर्कल के करस्पॉन्डिंग आपने टेंजेंट ड्रॉ की और उनका इंटरसेक्शन Q पे हुआ। देखो मैंने लिख रखा है P1 और P2 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जहां से आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और वो मिली कहाँ पे, Q पे। तो जो Q का लोकस होगा वो खुद एक इलिप्स आएगा, उस इलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। अभी हाल फिलहाल इक्वेशन मैटर नहीं करती, इस चीज से हम कुछ निकालेंगे वो बताते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा इधर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी इलिप्स की। अगर आप इस इलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालोगे तो वो सेम आएगी 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि ओरिजिनल इलिप्स की सेंट्रिसिटी थी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास जो लोकस आया था, जो कि क्यू का लोकस आया था, वो एक इलिप्स आया था जिसकी सेंट्रिसिटी सेम थी किसके, जो ओरिजिनल इलिप्स था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास इलिप्स की। तो देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं समझा देता हूँ। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है इलिप्स की, कि वो कुछ ऐसी होती है, देखो
आप क्या करते हो, किसी भी एक फोकस, जैसे S1 और S2 आपके दो फोकस हैं, आपने एक फोकस से आपने क्या किया, कोई रे इमर्ज करवाई, तो वो आपके इलिप्स के सरकमफेरेंस पे टकराएगी और एक दूसरे मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा होगा, अगर S1 से निकलवाई तो S2 से निकल के आ जाएगी। देखो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपका इलिप्स है, ये आपका आलू है, ये आपका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये S1 है और ये S2 है। मैंने यहाँ से कोई भी रे निकाली यहाँ पे, देखो इसका रिफ्लेक्शन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, टेंजेंट के टेंजेंट से होता है, तो ये टेंजेंट रो की यहाँ पे ये नॉर्मल हो गई, तो बेसिकली ये यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से मतलब जो ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। मतलब इसको अगर हम मैथमेटिकली कहें तो उसका क्या मतलब है, जो नॉर्मल होती है, अगर किसी भी पॉइंट P पे जो नॉर्मल होगी हमारे पास, वो एंगल बाइसेक्टर होगी किसकी, S1 से जो एंगल S2 तक बना है। देखो ये जो एंगल है S1 P S2, इसका एंगल बाइसेक्टर कौन होगा, नॉर्मल होगा एट पॉइंट P पॉइंट पे जो हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो S1 P S2, जो ये वाला जो एंगल था इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो देखो बेसिकली चैप्टर को तो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हाइपरबोला का मैंने सोचा था कि सेम वीडियो में इसी में ले आए, बट थोड़ा सा टाइम की वजह से नहीं हो पाया, तो उसकी वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।